तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको त्रैमासिक परीक्षाओं का देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आज मेरे द्वारा देखो यहाँ से आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 90 डिग्री का होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो देखो प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आपको मैंने बता दिया। ये प्रेरक तत्व का मात्रक होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थी प्रेरक तत्व का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है, बैगनी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, 150 विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन की संबंध तरंग दैर्घ्य होती है। पाँच नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जो कि देखो ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। देखो प्यारे बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दृश्य प्रकाश, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, बढ़ती है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लो। क्वेश्चन पूछा, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, रिक्त स्थानों में आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बढ़ता है, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है समान दिशा में होती है, ठीक है ना, समान यहाँ पे आपको याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका लिखना आपको बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्या लिखोगे, बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारकों के किनारों पर मुड़ना कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं विवर्तन। क्या लिखोगे, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको विवर्तन लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, पाँचवें का उत्तर आपको लिख देना है तीव्रता, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, तीव्रता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन बल द्वारा बंधे होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाभिकीय बल के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बंधे होते हैं। क्या लिखोगे, नाभिकीय, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जब पीएन संधि, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बढ़ जाती है। क्या लिखोगे, बढ़ जाती है। उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरे करने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक वाक्य में जो उत्तर पूछे गए हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा L1 + L2, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वार्टीन हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा LC परिपथ, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका ये बताना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पराबैंगनी। क्या लिखोगे, पराबैंगनी, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं,
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1/2 और उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखोगे mv², ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे बराबर लगाना है और उस प्रकार से देखो ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये लिख देना है, जो कि आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप आगे आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, लिख ले पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, लिथियम नाभिकी का प्रतीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपका प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा। और इसके बाद में NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजन लिखिए। 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो y और उसके बाद में यहाँ पे आपको AB लिखना है और ये इस प्रकार से लिख देना पूरा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी जोड़ी को यहाँ से देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ी मिलान कैसे करना, आपको पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका D से हो जाएगा और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थी देखो आपका किससे होगा, B से हो जाएगा। और तीसरे नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो आपकी A से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थी देखो आपका किससे हो जाएगा, E से, ठीक है। यहाँ तक का देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो इधर देखते हैं, ये जो दे रखा आपका अवरक्त किरणों की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो B से मिल जाएगी। पराबैंगनी किरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो A से मिल जाएगी और गामा किरणों की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी देखो C से मिल जाएगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 17, 18, 19 ये पूछे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये पूछे हैं, तो इनको देख लें आप लोग सभी। अब लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 5 का पूरा उत्तर, जो कि मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दे। 6 के बाद में देखो आगे आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको देख कर लिख दे, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले, लिख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10, 11 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ तक का इसको देख लें, ये प्रश्न नंबर 10 का लिखा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लें। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपके पेपर के लिए ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना आप लोग। 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। 17 तक के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 18 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक का अगर आपने अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।